नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, एफएन पार्क में मौजूद है। यहाँ पर आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया है गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्सा काशिफ़ है। ठीक है। अच्छा मैम, ये आज गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जो तकरीब मुनक्किद हुई है, उसमें आप एज अ क्या एक्ट कर रही हैं? बेसिकली ये हमारा हो रहा है 11th ऑल पाकिस्तान कैंप, जिसमें मैं एज अ कैंप कमांडर मेरी ड्यूटी है। और ये हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, गर्ल गाइड्स आई हुई हैं। और यहाँ पे हमारी हाइक की एक्टिविटीज़ थी, इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ थी, से नो टू प्लास्टिक हमने रैली की और बच्चों को सेंसिटाइज़ किया कि अपनी ज़िंदगी से डिस्पोजेबल प्लास्टिक को कम से कम करें। और इसके अलावा हमारा पूरा कैंप जो है 7 से लेके 12 तारीख तक नेशनल हेडक्वार्टर में हो रहा है, जिसमें ये कैंपस रह रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ को करवाने का मकसद क्या है, और ये जो फीमेल्स हैं इनको चूज़ किया गया है, किस बेस पे चूज़ किया गया है, और इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? कुछ सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, हमारे पूरे कैंप 5 रोज़ा कैंप में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इन्हें सेशन दिए गए नबाफ की तरफ से, और उसके साथ साथ हमारी इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, आर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं। इनने हंगामी हालात में ख़ुद को कैसे तैयार करना है, फ़र्स्ट एड की पूरी 1122 से ट्रेनिंग हुई। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इस कैंप का मकसद जो है ना, लड़कियों को अपने आने वाली ज़िंदगी के में जितने भी चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं उनके लिए तैयार करना, उनकी अपनी शख्सियत की पहचान उन्हें देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। कौन से स्कूल से आई हैं आप? मैं IMS इस्लामाबाद 8 स्कूल से आई हूँ। अच्छा, तो आप ये जो गर्ल्स गाइड एसोसिएशन है इसका हिस्सा हैं? जी, मैं इसका 3 साल से गर्ल गाइड एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। और ये ऑल पाकिस्तान कैंपिंग है। हम इस पे हमारे आज 3 डे है कैंपिंग का, और हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिली हैं। हमें यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है, और यहाँ पर हमें बहुत जो हमारे सेफ्टी है वो सिखाया। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कैसे, और हमें बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर सिखाई गई हैं। सेल्फ डिफेंस को कितना ज़रूरी समझती हैं कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेल्फ डिफेंस का होना, उसको समझना कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिफेंस का हर बच्चे को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर बच्चे के पास इसकी मालूमात होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस एक हमारे पास ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, और हम अपने आप को क्राइम से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा वहीद है। अच्छा, कौन से स्कूल से आए हो आप और किस सूबे से हो? मैं OPF पब्लिक स्कूल से आई हूँ। मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ पर ये जो गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जो तकरीब थी उसको आप अटेंड करने आए? जी, मैं यहाँ पे अटेंड करने आई हूँ। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हम अभी एक एक्टिविटी थी उसका हिस्सा थे, इसलिए हम यहाँ पर आए। अच्छा, ये सिंगल डे एक्टिविटी थी? नहीं, मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रही हैं, तो ये इस वक्त यहाँ पे सिंगल ही है। तो ये एक दिन की एक्टिविटी थी या कई दिनों से जा रही है? नहीं, ये आज फर्स्ट डे है हमारा। अच्छा, फर्स्ट डे। जी। तो क्या सीखे आपने? आपको क्या लगा कि ये किस पर्पस के लिए इसको जो है हेल्ड किया गया है? ये हमने यहाँ पे ये सीखे कि हमने प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि हमें सफाई का खास ख्याल रखना है, अपने माहौल को साफ़ रखना है, क्योंकि अब जितने बड़े ममालिक हैं वो इस चीज़ पे से पाबंद, इसलिए वो बहुत हमसे आगे, इसलिए हमें भी उनसे आगे निकलना है। हमें सफाई करनी है, प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, पोल्यूशन को ख़त्म करना है, गार्बेज को ख़त्म करना है, ताकि हम माहौल दोस्त बन सकें। यस, हमें माहौल दोस्त बन सके। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या कहेंगे? सेल्फ डिफेंस में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। मतलब कि अब हमें अपने आप पर यकीन है कि हम कहीं पे भी अकेले जा सकते हैं, हम कहीं पे भी अपनी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ सिखाया हमारे ट्रेनर्स ने, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? मेरा नाम मुकद्दस है और मैं कराची से हूँ, और यहाँ हम कैंप में आए हैं जो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ हमें अलग अलग चीज़ें ट्रेनिंग दी जा रही है अपने सेल्फ डिफेंस की, और रेस्क्यू वाले आ रहे हैं उनकी भी। और आज हम लोग जो आए हैं वो से नो टू प्लास्टिक बैग्स हैं। हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। ये प्लास्टिक से हमें बहुत नुकसान पहुँच सकता है, तो हम अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें एक फ़ीमेल्स के लिए एक सिंबल था, कोई बताया गया था, कोई वर्ड कोसे कज़ा, उसका क्या मतलब है? ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है?
ये वर्ड ये है कोस्टा का मतलब रैम्बो है। रैम्बो में जितने डिफरेंट कलर हैं उतने हमारे प्रोविंस हैं, अलग अलग सूबों से अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो वो सब मिलके एक साथ रह रहे हैं, एक फ्रेंड्स बना रहे हैं नए, जैसे रैम्बो के कलर एक साथ मिलके निकलते हैं, ऐसे हम लोग भी साथ मिलके निकल रहे हैं और प्लास्टिक बैग्स का प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो रेनबो है ये डिफरेंट सूबों को, जो प्रोविंसेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, ये अलग अलग शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे रेनबो में सारे कलर मिक्स होके एक कलर बनता है, वैसे हम सारे शहरों में मिलके अलग अलग सारे बच्चे एक साथ रह रहे हैं और अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं। यूनिटी के साथ सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करने की कोशिश की गई है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशा नूर, कौन सी क्लास में बच्चे आप? क्लास 9th, क्लास 9 में हो। अच्छा, कहाँ से आए हो, किस प्रोविंस से हो? सिंध से आई हूँ। सिंध से आए हो आप? जी, कराची। तो आज ये जो गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जो तकरीब चल रही है उसका हिस्सा बने हो आप? जी, अच्छा, ये बताओ कि आपने ये ब्लू बैग क्यों पकड़ा है हाथ में? क्योंकि ये हमने इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल हम कम कर दें बहुत, और कागज़ के मतलब चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें, तो इससे हमारा माहौल साफ़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये भी आज की एक्टिविटी का हिस्सा था? जी, तो इसके अलावा आपने आज ये जो तकरीब है उसमें क्या क्या सीखा है? इसमें हमने सीखा है कि हमने मतलब जो काफ़ी सारे लोग होते हैं उनसे हमने दोस्ती करनी है और प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना है और अपने माहौल को साफ़ रखना है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बच्चियां हैं इनकी कोई ख़ास एज तक इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, और फिर दोबारा से जो नई रजिस्ट्रेशन होती है वो किस एज की जो बच्चियां हैं उनको लिया जाता है? जी, गर्ल गाइड में हमारी बुनियादी तौर पर 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें 6 से 11 साल की पहली ब्रांच है जिसे हम जूनियर गाइड कहते हैं। उसके बाद 12 से 16 साल तक की बच्चियां होती हैं जिन्हें हम गर्ल गाइड कहते हैं, जो ये सब हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी ब्रांच होती है 16 से 21 साल तक, जिन्हें सीनियर गाइड कहते हैं। उसके बाद यंग लीडर जो हैं हमारे साथ, और एज अ वॉलंटियर किसी भी उम्र की यंग लीडर्स की एज 30 ईयर्स तक होती है। और उसके बाद किसी भी उम्र की ख़वातीन अगर लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो गर्ल गाइड इंडिपेंडेंटली? हाँ जी, गर्ल गाइड के साथ रजिस्टर हो सकती हैं एज अ वॉलंटियर, ताकि वो लड़कियों में जो तब्दीली हम चाहते हैं ला सकें वो ला अच्छा, सकें। यहाँ पे एक देखा गया है कि स्लोगन भी था और इसके अलावा कोई फ्रेज़ भी यूज़ किया गया है रेनबो का। तो इसमें ये ठीक है, मतलब सारे सूबों से लिया, तो ये प्रोसेस होता कैसे है? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ओबियसली डिफरेंट सूबों से बच्चियाँ आई हैं, इनकी स्क्रूटनी कैसे होती है, किस तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है? स्कूल्स के थ्रू होता है या इनके ऑफिस के थ्रू होता है? मैं बता दूं, इस कैंप की थीम है रेनबो फॉर गर्ल्स, और इसमें ना सिर्फ 4 सूबे बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी बच्चे शामिल हैं। सो इस तरह से हमारे पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से रिप्रेजेंटेशन है। इन बच्चियों की जो हमने इनविटेशन देते हैं अपनी, हमारी प्रोविंशियल ब्रांचेस हैं 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, AJK में और इस्लामाबाद में, और वो अपने स्कूल्स के थ्रू स्क्रूटनाइज करते हैं, चूज़ करते हैं। बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसमें बच्चों ने पहले कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हो, पेरेंट्स से कंसेंट ली जाती है, क्योंकि ये सब लड़कियां अब टेंट्स में रह रही हैं। हाँ जी, कैंपिंग करवा रहे हैं? कैंपिंग है और ये टेंट में ही सोती हैं। दो इनके लिए, कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन स्टिल मतलब इस एज में इनको कैंपिंग भी सिखाई जा रही है, सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जा रहा है, और इनको माहौल दोस्त भी बनाया जाता है कि इन्वायरमेंट से कैसे दोस्ती करनी है। तो ये तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह इतने बड़ी मतलब आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैसिव लोग हैं, तो इनको किस तरह से मैनेज करते हैं? आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं इनको मैनेज करने के लिए? जी, हमारे कैंप के 3 सब कैंप्स हैं, जिसके हमारे नाम हैं पीस, होप और लीड। और इसके तीनों सब कैंप्स के कैंप कमांडर्स हैं, उनके बाद प्रोग्राम इंचार्ज होते हैं, हेल्थ इंचार्ज होते हैं, जनरल ड्यूटी इंचार्ज होते हैं, और इनके साथ इनकी कुछ टीचर्स भी आई हुई हैं। हमारे साथ हमारे ट्रेनर्स हैं, तमाम सूबों से आए हुए हैं, जो मिल के इस कैंप को, हर कैंप सब कैंप फर्दर जो है ग्रुप्स में, पेट्रोल्स में डिवाइड है। तो इस तरह से हमारी पूरा सिस्टम चलता है। ओबियसली ये बहुत बड़ा सिस्टम है। सब जो जितनी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, फीमेल्स हैं, ये अपना अपना जो है वो काम मतलब अच्छे से कर रही हूँ। तो क्या लास्ट में इनको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई पोजीशंस मिलती हैं इनको? अभी तो जितने हैं ये इनका जज्बा है, जो जिस जज्बे से ये काम कर रही हैं, ये जज्बे बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो सब बच्चों को मिलता है, लेकिन हमारी ट्रेनर्स का, हमारे लीडर्स का ये जज्बा है कि वो अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सकें, और इनकी सलाहियतों के जो है हम एक्नॉलेज करने के लिए मुख्तलिफ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विसेज देते हैं, उनको पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन अपने मुख्तलिफ अवार्ड्स भी देती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी
नाज़रीन, इस वक्त हम F9 पार्क में मौजूद थे। यहाँ पर गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की और हमने देखा कि ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। जो हमने देखा गया कि डिफरेंट प्रोविंसेस से यहाँ पे बच्चियाँ आई हुई थी, उन्होंने अटेंड किया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं और उन्होंने इसको कहा कि हम फ्यूचर में भी इसको यूटिलाइज़ करेंगे। काफ़ी पर्पसफुल था ये जो इनकी ये जो आज एक्टिविटीज़ रही हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया गया, सेल्फ डिफेंस क्या होता है उसका मतलब बताया गया ताकि फ्यूचर में ये अपनी सेफ्टी कर सकें। और इसके अलावा इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर जो है एक एक्टिविटी करवाई है और बताया है कि माहौल को किस तरह से दोस्त बनाना है और माहौल को दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग जो है हाइजेनिक जो लाइफ है वो गुजार सके। तो इसी के साथ प्लास्टिक